नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नो डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम की। और जो कीपैड में लाइट अगर चली जाती है या फिर डिस्प्ले में से लाइट चली जाती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट उसके लिए फॉल्टी होता है और कैसे हम उसे रिप्लेस करते हैं। और अगर उसे रिप्लेस करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम ही रहती है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती है, तो उसके लिए हम एक वर्चुअल सर्किट डिज़ाइन करेंगे उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये नो डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी होता है। जो एंड्रॉयड मोबाइल्स है उनमें एक 6 लाख की आईसी होती है। इस तरह की 6 लाख की एक आईसी होती है। उस आईसी इसी को हम बोलते हैं बैक लाइट ड्राइवर आईसी। इसका जो मेन वर्क होता है, जो कीपैड की एलईडी है और डिस्प्ले की जो एलईडी होगी उन्हें कंट्रोल करना है, इसका मेन वर्क है। और किसी वजह से अगर ये बर्न हो जाती है, इसके पास में जो कोयल लगी हुई है, तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हम इसे चेंज करके देख सकते हैं, जो ये बैकलाइट ड्राइवर आईसी है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम सेम रहती है तो हम इसके पास में जो है कोयल लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन्हें हम चेक करके देख सकते हैं। और अगर आपने ये सब करके ऑलरेडी देख रखा हो तो इसके लिए हम एक वर्चुअल सर्किट डिज़ाइन करेंगे। उसकी हेल्प से हम किसी भी मोबाइल में, अगर किसी भी मोबाइल में प्रॉब्लम है, जिसमें चाहे वो कीपैड का हो या एंड्रॉयड हो या फिर विंडो फ़ोन हो, तो सभी के आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकोगे। उसके लिए हमें एक वर्चुअल सर्किट डिज़ाइन करनी पड़ेगी। वर्चुअल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक मॉसफेट की ज़रूरत पड़ेगी। मॉसफेट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ेगी उसके क्योंकि मॉसफेट जो है हम एज ए स्विच के रूप में यूज़ करेंगे। इससे हम स्विचिंग कराएंगे, मतलब कि जैसे ही पावर की हम दबाते हैं तो डिस्प्ले पे ग्राफिक्स आएंगे पर लाइट नहीं आएंगे। इस मॉसफेट की हेल्प से हम इसका ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे जिससे कि डिस्प्ले पे लाइट भी शो हो। और जैसे ही हम पावर की अगेन दबाएं और जैसे लॉक करें स्क्रीन को, और वो जो लाइट्स हैं वो ऑफ भी हो जाएं। तो इस तरीके से हम कुछ इस मॉसफेट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब हमें पता है मॉसफेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पी चैनल होता है और एक होता है एन चैनल। तो हम यहाँ पी चैनल यूज़ करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वर्क करते हैं, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, ये सॉल्यूशन उनके लिए है जिन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया और डिस्प्ले पे लाइट ना हो, कीपैड में लाइट ना हो, और उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया हो। तो ये सॉल्यूशन उनके लिए बहुत ही हेल्प, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है मैंने अपने आप भी ट्राई करके देख रखा है और ये प्रॉपरली वर्क करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो हम किस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो है डिस्प्ले है हमारी, और ये है इसमें जो डिस्प्ले एलईडी है, ये 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। और जो ये हैं इसकी डिस्प्ले के वायर्स हैं, और ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, इससे कनेक्ट है। अब हमें क्या करना है, जो ये डिस्प्ले एलईडी हैं इनका जो कनेक्शन है, इनके जो वायर्स है जिनसे में कनेक्ट हो रही है, उन्हें हमें अलग कर लेना है। तो जैसे कि अगर मैं दोबारा से आपको बना के दिखाऊँ, ये कुछ एलईडी थी इस तरह की से, और ये इनके वायर्स थे, ये यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर था, तो हमने अलग कर लिया। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। इस डिस्प्ले कनेक्टर से जो ये एलईडी के वायर्स थे वो हमने अलग कर लिए, जो एलईडी की लाइंस थी वो हमने अलग कर ली। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। एक हम मॉसफेट लेंगे। मॉसफेट ये पी चैनल का होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये इसका ड्रेन, और ये सोर्स, और ये गेट। एक हम यहाँ एक रेजिस्टेंस लेंगे, ये R200 होगा। ये हमें अलग से ही बनाना पड़ेगा ये सर्किट, ये आपको पीसीबी से अब हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपनी सर्किट डिज़ाइन करेंगे डिस्प्ले पे लाइट लाने के लिए, और वो ऐसे नॉर्मली वर्क करेगा जैसे कि वो पहले वर्क करता था। इसमें क्या होगा कि हमें पता है कि जो मॉसफेट है एज ए स्विच वर्क कर सकता है अगर हम चाहें, और एज ए एम्पलीफायर भी वर्क करता है। बट अगर हम एज ए एम्पलीफायर वर्क कराना चाहते हैं तो उसका कन्फिग्रेशन कुछ और रहता है। तो हम फिलहाल क्या है कि हम इसे एज ए स्विच यूज़ करेंगे। इसका हम जो कन्फिग्रेशन करेंगे, ये जो रहेगा हमारा बैटरी कनेक्टर रहेगा, इसका है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। नेगेटिव जो है वो ग्राउंड ही रहेगा। पॉजिटिव से एक हम जंपर लेंगे, जो पॉजिटिव इसका टर्मिनल होगा वहाँ से एक जंपर लेंगे। उसके बाद इस जंपर को कनेक्ट कर देंगे R200 से। R200 से कनेक्ट करने के बाद इसे हम कनेक्ट कर देंगे इस मॉसफेट के सोर्स से। अब मैं आपको इसकी वर्किंग भी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करेगा।
उसके बाद जो इसका मॉसफेट का ड्रेन है, सॉरी ये पी लिखा होता है, डी है, ड्रेन है, इस ड्रेन को हम कनेक्ट कर देंगे। जो हमने डिस्प्ले एलईडी की जो ये लाइंस थी, जो हमने अलग किए थे उसके वायर, इस पॉजिटिव लाइन को इससे कनेक्ट कर देंगे और जो नेगेटिव है उसे हम कर देंगे ग्राउंड। अब क्या है कि जो डिस्प्ले में जो एलईडी है वो वर्क तो नहीं करेंगी, क्योंकि वो वर्क इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि अब तक यहाँ जो एक गेट है इसे सिग्नल कोई नहीं मिला। जब इसे कोई वोल्टेज का सिग्नल मिलेगा, वोल्टेज सिग्नल लाइक 2 वोल्ट इसे यहाँ से मिले, तो ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा मॉसफेट और यहाँ ये एलईडी वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमें सर्किट ऐसी डिज़ाइन करनी है जैसे कि हम पावर की मतलब प्रेस करें तो डिस्प्ले पे ग्राफिक्स हों और साइमल्टेनियसली ही उस पर एलईडी मतलब एलईडी ग्रो हो, तो तभी वो मतलब नॉर्मल लगेगा, अदरवाइज तो ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ चेंजेस है। हमें पता है जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसमें वोल्टेज आएगी, जैसे हम मतलब अगर उसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं तो उसमें वोल्टेज आएगी कहीं ना कहीं। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे लेना हो, आप वो कहीं से भी ले सकते हैं। बट आपको जैसे कि आपने एक यहाँ से जंपर ले लिया, ये जरूरी नहीं है, बस उसमें वोल्टेज आनी चाहिए। लाइक इसमें 2 वोल्ट थी, मैंने जैसे कि ये डिस्प्ले कनेक्टर है, मैंने जो ये साइड वाला है यहाँ से एक जंपर ले लिया और इस जंपर को फिर कनेक्ट कर दिया मैंने इसके जो ये हमारा मॉसफेट था इसके गेट से। अब हम समझते हैं कि ये सर्किट काम कैसे करेगी। जैसे ही हम पावर की ऑन करेंगे, पावर की ऑन करने से क्या होगा, यहाँ पावर आएगी मतलब डिस्प्ले पे ग्राफिक्स होंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ डिस्प्ले कनेक्टर पे वोल्टेज आएगी। अब हमने क्या कर रखा था कि जो डिस्प्ले एलईडी थी उन्हें अलग कर रखा, ग्राफिक्स तो शो होंगे, उससे हमने कोई चेंजेस नहीं किया, जस्ट हमने एलईडी के जो लाइन्स है उन्हें अलग किया। अब जब ग्राफिक्स होंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी। अब वोल्टेज आने के साथ साथ हमने कुछ सर्किट हमने इस तरीके से डिज़ाइन कर रखी है, जैसे ही यहाँ वोल्टेज आए उसी के साथ ये मॉसफेट एक्टिव हो जाए और ये एलईडी यहाँ वर्क करे। हमने कुछ इस तरीके से इस जो सर्किट है उसे डिज़ाइन किया है। अब अगर आपको इसमें मॉसफेट को देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए मतलब पी चैनल मॉसफेट किस तरीके से वर्क करता है और एन चैनल मॉसफेट किस तरीके से वर्क करता है। अगर कोई सर्किट इस तरीके से कनेक्ट है तो क्या होगा कि इसमें नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक डायोड इस तरीके से कनेक्ट रहता है इस बीच। अब वैसे तो नॉर्मली यहाँ से क्या है कि वोल्टेज जाएगा नहीं ऐसे, बट क्या है कि जब हम यहाँ गेट को कुछ वोल्टेज देंगे, बट क्या है कि जब हम यहाँ इसे गेट को वोल्टेज देंगे तो यहाँ से जो इसके बीच का गैप रहेगा, अगर आपको पता हो मॉसफेट की वर्किंग के बारे में, तो एक गैप इसका जो है बीच का वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि यहाँ फिर इसका कनेक्शन बन जाएगा, फिर ये एलईडी जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो ये मॉसफेट है एज ए स्विच की तरह वर्क करेगा। अब जैसे ही आप जैसे लॉक करोगे तो डिस्प्ले के ग्राफिक्स चले जाएंगे और यहाँ से वोल्टेज भी चले जाएगी। अब जब यहाँ से वोल्टेज चली जाएगी तो बेसिकली ये मॉसफेट भी अपना वर्क करना बंद कर देगा, और जैसे ही मॉसफेट अपना वर्क करना बंद करेगा और ये लाइट भी साइमल्टेनियसली बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से मॉसफेट यहाँ वर्क करेगा एज ए स्विच के रूप में। बट आपको ये जंपर जो है यहीं से ही लेना होगा, जो डिस्प्ले कनेक्टर है यहाँ से लेना पड़ेगा ये जंपर। कुछ भी वोल्टेज आ रही हो, जो वोल्टेज है वो होनी चाहिए 0.5 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो मॉसफेट है ये 0.5 से अगर वोल्टेज नीचे होगी तो उस पर वर्क नहीं करेगा। अब आप यहाँ से कोई भी जंपर ले सकते हैं। आपको सबसे पहले आप पता कर ले, जैसे कि डिस्प्ले कनेक्टर है, मल्टीमीटर को डाल ले वोल्टेज मोड पे और बैटरी लगाए मोबाइल ऑन करें, एक को तो ग्राउंड कर ले। अब पता करने के लिए किसी भी एक पे आप वोल्टेज चेक कर ले, जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मिली यहाँ पे देख लिया मैंने और यहाँ पे मुझे कोई वोल्टेज मिल गई लाइक 2 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल गई, तो इससे पीछे जो इसका कनेक्शन है इन रेजिस्टेंस से, तो मैं यहाँ से एक जंपर लूँगा और उस जंपर को फिर कनेक्ट कर दूंगा इस मॉसफेट के गेट से, जिससे कि जैसे ही हम पावर की ऑन करें और यहाँ वोल्टेज आए और उसी के साथ साथ ही एलईडी भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो ये एज ए मतलब जिस तरीके से पहले मोबाइल वर्क कर रहा था तो इसी तरीके से नॉर्मली वर्क करेगा। और अगर ये जो नीचे की जो एलईडी रहती हैं किसी किसी मोबाइल में होती हैं किसी में नहीं होती हैं, तो उनका भी आप कर सकते हैं सेटअप सेम ही। उसमें क्या है कि एक तो पॉजिटिव रहेगा ही, एक नेगेटिव तो ग्राउंड कर दे, जो उनका पॉजिटिव है उसे कनेक्ट कर दे इस वाली लाइन से, जो डिस्प्ले मेन लाइन है, इससे आप कनेक्ट। तो इससे होगा क्या, जो कीपैड की एलईडी है वो भी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि किस तरीके से हम एक वर्चुअल सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले पे लाइट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये मैं सर्किट आपको ऐसे बता रहा हूँ, अपने मन से बता रहा हूँ। और वैसे तो आपको पता भी होगा, आपको पता होगा मॉसफेट ऐसे स्विच वर्क कर सकता है, और ये मैंने ट्राई करके भी देख रखा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। एकदम नॉर्मली वर्क करता है जैसे कि मोबाइल मतलब पहले वर्क कर रहा था। बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम
पी चैनल मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं या फिर एन चैनल मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।